सबसे पहला हमारा फिगर ऑफ स्पीच है सिमिली। तो सिमिली में क्या होता है, जहां पर आप ये देखें कि किसी दो चीजों का कंपैरिजन किया जा रहा है। ठीक है, सबसे पहली चीज आप देखिए कि मेटाफर में भी कंपैरिजन होता है और सिमिली में भी कंपैरिजन होता है, बट दोनों में एक मेजर डिफरेंस ये है कि यहाँ पर इनडायरेक्ट वे में दो चीजों के अंदर कंपैरिजन किया जाता है। जस्ट लाइक जैसे मैंने अभी अभी बोला, जहां पर लाइक और एज का यूज करके कंपैरिजन किया जाएगा वहां पर हम सिमिली फिगर ऑफ स्पीच लिखेंगे, और जहां पर बिना लाइक और एज का यूज किए हुए डायरेक्ट कंपैरिजन कर दिया जाएगा वहां पर मेटाफर होगा। तो हम कह सकते हैं कंपैरिजन बाय यूजिंग एज एंड लाइक वर्ड। ये इसको अंडरस्टैंड करने का सबसे सिंपल तरीका है, जहां पर दो चीजों में कंपैरिजन हो रहा हो और उन दोनों ही चीजों में कंपैरिजन करते टाइम लाइक और एज वर्ड का यूज किया गया हो तो वहां पर सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होगा। इसका एक एग्जांपल देखिए आप। सो इसका एग्जांपल है शी इज एज ब्रेव एज अ लॉयन। शी इज एज ब्रेव एज अ लॉयन, तो गर्ल को कंपेयर किया जा रहा है लॉयन से, तो यूज किया गया है यहाँ पर एज का। तो जहां पर भी हमें लाइक और एज दिखेगा वहां हम बिना सोचे समझे सिमिली को टिक कर सकते हैं और सिमिली फिगर ऑफ स्पीच को इंडिकेट कर सकते हैं, और ये बहुत इजी है। वो जैसा कि बोर्ड एग्जाम पास में है तो आप लाइक और एज को जल्दी से देखिए और वहां पर सिमिली आप दे सकते हैं कि हाँ यहाँ पर सिमिली फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया। नेक्स्ट आपका मेटाफर। मेटाफर में क्या होता है, डायरेक्ट कंपैरिजन। सो डायरेक्ट कंपैरिजन का मतलब है यहाँ पर भी दो चीजों में कंपैरिजन तो किया जा रहा होगा, लेकिन यहाँ पर लाइक और एज का यूज नहीं किया जाएगा। मींस यहाँ पर लिखा नहीं होगा कि लाइक और एज, बट लाइक और एज का सेंस आएगा। जैसे कि एग्जांपल से समझिए इसको। जैसे आप एग्जांपल देखिए, टाइम इज मनी। तो आप जैसे